नमस्कार दोस्तों, विप्रो के Q4 के नंबर्स रिलीज़ हो चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बायबैक के ऊपर भी अपडेट दे दिया है। कितने का बायबैक है, किस प्रकार का बायबैक है, नंबर्स कैसे हैं, सब दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विप्रो के Q4 नंबर्स के ऊपर ध्यान दे देते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हम विप्रो के नंबर्स पर आ चुके हैं और चलिए अब नंबर्स में सबसे पहले तो बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू कितना निकल के आया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए कंपनी का रेवेन्यू है ही। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप बात करते हैं, जो इनकम है फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू, सो अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट था कि बाजार का अनुमान, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए हम नंबर्स को नोटिस करते हैं किस प्रकार के हैं ऑन कंपेरिजन, राइट। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर बात करें इनके मार्च 2022 के नंबर्स को, तो डेफिनेटली देखिए मार्च 2022 के अंदर कंपनी ने करीबन यहाँ पर जो रेवेन्यू पोस्ट किया था वो किया था 20,860 करोड़ का, 20,860 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था पिछले साल का। अब वो बढ़ के 23,000 पर आ चुका है, 23,190 करोड़ के आसपास, यानी 20,860 करोड़ से बढ़ के 23,190 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आ चुका है। यानी वाई वाई आपको देखने को मिलेगा, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेफिनेटली इट्स अ डिप, बट बाजार की अनुमान था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाजार को अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यूज में डिप देखने को मिल सकता है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और जो करीबन 23,229 करोड़ थे उससे घट के 23,190 करोड़, यानी आप देखेंगे तो मार्जिनली डिप है, बहुत बड़ा डिप नहीं है। ये ऑलमोस्ट सिर्फ 30 करोड़ के आसपास का आपको डिप देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर ऑन क्यू बेसिस, और कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑन वाई वाई बेसिस ऑलमोस्ट ये 3,000 करोड़ के आसपास से बढ़ा है, 3,000 से थोड़ा बहुत कम। तो अनडाउटेडली नंबर्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रंट साइड पे आपको ठीक दिखता है बाजार की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू कितना है दोस्तों? तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल तक करीबन 21,362 करोड़ था। कितना? 21,362 करोड़ से बढ़ के 23,835 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू, सॉरी टोटल रेवेन्यू जो है वो निकल के आया, यानी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कंपनी की बेसिकली बढ़ी है साल बार साल बेसिस पे, क्योंकि कंपनी की अदर इनकम में भी ओवरऑल आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही अगर बात करते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी मार्जिनली कंपनी का जो टोटल इनकम है वो कम है, 23,867 करोड़ है दोस्तों कंपनी का ये क्यू ऑन क्यू पे। यानी नोटिस अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत छोटी सी आपको डिप देखने को मिल रही है, क्योंकि 23,867 करोड़ है और इधर आया 835 करोड़। तो बेसिकली जो डिप है वो यही है कि 40-50 करोड़ के आसपास की आपको देखने को मिल रही है टोटल इनकम साइड पे, और रेवेन्यू साइड पे थोड़ी बहुत आपको कम देखने को मिल रही है, ये भी कोई 20-30 करोड़ के। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स में आपको कह सकता हूँ कि हाँ, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम कंपनी के नंबर्स ठीक निकल के आए, बाजार के एक्सपेक्टेशन के आसपास ही निकल के आए। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। कंपनी का मुनाफा कितना निकल के आया है, सबसे ज़रूरी तो हमारे लिए यही है कि कंपनी का मुनाफा किस प्रकार का कंपनी ने इस बार दिखाया है। सो फ्रेंड्स, पिछले साल कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया था करीबन 3092 करोड़ का। 3092 करोड़ से बढ़ के 3093 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा है जी हाँ, 3092 करोड़ से बढ़ के 3093 करोड़ पे कंपनी का जो मुनाफा है वो निकल के आया है। एक बहुत ही छोटा यानी 3092 से 3093 करोड़ पे ओवरऑल कंपनी ने साल भर साल बेसिस पे आपको इंक्रीज दिखाया है उनके मुनाफे पे। क्यू ऑन क्यू बड़ी बात क्या है? क्यू ऑन क्यू कंपनी का मुनाफा बढ़ा है 3065 करोड़ से बढ़ के 3093 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के मुनाफे में आपको बहुत बड़ा कोई जंप देखने को नहीं मिला है, बट ये बात ज़रूरी है कि बाजार का एक्सपेक्टेशन क्या था कि कंपनी का मुनाफा घट सकता है, लेकिन कंपनी का मुनाफा आपको मेंटेन होता हुआ नजर आया है। अभी आपको बताऊंगा कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी और कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के निकल के आए, बट एक बात डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ कि जो कंपनी के नंबर्स दिख रहे हैं वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। कंपनी के अगर ईपीएस की बात करें, कंपनी का ईपीएस मार्जिनली दोस्तों यहाँ पर गिरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5.64 से घट के 5.61 हो चुका है और 5.57 से बढ़ के 5.61 हो चुका है। तो ओवरऑल कंपनी का जो यहाँ पर ईपीएस है उसके अंदर छोटा सा आपको साल भर साल में डिक्रीज एंड छोटा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज देखने को मिला। मार्जिनली कंपनी के नंबर्स जो है वो इस प्रकार से नजर आ रहे हैं कि मार्जिनली कई जगह पे कम हुआ है, कई जगह पे ज़्यादा हुआ है। तो नंबर्स ओवरऑल कह सकते हैं ठीक है। अब बात करते हैं बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। तो हम तीन मेजर देखेंगे एस्टिमेट्स जो निकल के आए थे। तो इसमें सबसे तो अगर CNBC TV18 का बात करें तो CNBC TV18 मान के चल रहा था कि इनका रेवेन्यू करीबन 23,317 करोड़ पे आएगा। आया कितना है? 23,190 करोड़ पे। तो ओनली 0.5% जो है उनकी एस्टिमेट से कम आया।
बट कंपनी ने अपने मार्जिन मेंटेन करके रखे। 16.2% दोस्तों मान के चल रहे थे इनके मार्जिन आएंगे, 16.3%, 10 बेसिस पॉइंट इनके मार्जिन ज़्यादा आए हैं जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी। डॉलर टर्म्स पे रेवेन्यू कर बात करते तो 2831 की बात हो रही थी इनकी, बट 2823 पे आए। तो ओवरऑल बात यही है कि हाँ, जो नंबर्स कंपनी के निकल के आए हैं वो इन एस्टिमेट्स ही है जो बाजार एक्सपेक्टेशन करके चल रहा था। अब ईटी नाउ की बात करूँ तो ईटी नाउ का भी आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ईटी नाउ मान के चल रहा था कि करीबन 309 जो इस बार का प्रॉफिट आया 3093 करोड़ का, वो मान के चल रहे थे कि यहाँ पर जो नंबर्स है वो बेसिकली कम आएंगे। लेकिन अगेन यहीं अगर मैं ब्लूमबर्ग की बात करता हूँ तो ब्लूमबर्ग का आप समझ सकते हैं। देखिए कंपनी का इबिट कितना है 4219 करोड़ का, इनका एस्टिमेट कितना था 3738 करोड़ का। अब समझ लीजिए कितना बड़ा गैप है, 4219 पे आया है और इनका एस्टिमेट है 3738 का। या इनके मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो आपको कंपनी के Q4 FY23 में वो इबिट मार्जिन थे और ये टोटल मार्जिन है 18.19 पे आए और इनका एक्सपेक्टेशंस था 15.94 का। तो ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स निकल के आए वो यही है कि जो बाजार का एक्सपेक्टेशन दिख रहा था उससे बेहतर निकल के आए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज बाजार इस प्रकार के मान के नहीं चल रहा था जो कंपनी के नंबर्स निकल के आए हैं। तो अनडाउटेडली आप समझ सकते हैं कि नंबर्स किस प्रकार के हैं। ये बात अब जरूर है कि अब बाजार में कल किस प्रकार का रिएक्शन आएगा, क्योंकि कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। बायबैक कितने का अनाउंस किया, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम कंपनी के बायबैक पे आ चुके हैं जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी ने अनाउंसमेंट क्या किया है, सबसे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि विप्रो लिमिटेड अब हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू बाय बैक अप टू, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कितने शेयर्स कंपनी आपको आपके लेने वाली है, 26 करोड़ 6,62,000, 26 करोड़ 96 लाख और 62,000, यानी 26 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स जो है वो कंपनी लेगी इस बायबैक के थ्रू। ये कंपनी ने अनाउंस किया है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या कि कंपनी ने कितने का ये बायबैक अनाउंस किया है, तो दोस्तों कंपनी ने 12,000 करोड़ का, जी हाँ 12,000 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने बायबैक को अप्रूवल दे दिया है। 12,000 करोड़ का कुल मिलाकर ये बायबैक होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। 12,000 करोड़ का बायबैक है, 26 करोड़ कंपनी शेयर्स यहाँ पर आपसे लेगी। प्राइस क्या है दोस्तों, जो प्राइस रखी गई है बायबैक की वो रखी गई है 445, जी हाँ 445 रुपये का दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो बायबैक करने वाली, 445 रुपये पर शेयर पे कंपनी जो है वो बायबैक करने वाली है। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट बात, बायबैक किसके थ्रू करने वाली है, तो कंपनी ने साफ कर दिया है कि जो बायबैक है वो दोस्तों होगा थ्रू टेंडर ऑफर। जी हाँ टेंडर ऑफर के थ्रू दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली बायबैक करने वाली है और प्रपोर्शनेट बेसिस पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, और प्रपोर्शनेट बेसिस अंडर द टेंडर ऑफर जो कंपनी है वो बायबैक करेगी। तो अनडाउटेडली दोस्तों बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 445 रुपीज़ यानी कुल मिलाकर 18 से 20% का प्रीमियम करंट वैल्यू से आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, टेंडर ऑफर से क्या है ये भी अपने आप में अच्छी बात है, ओपन ऑफर सही नहीं लगता है। बाकी ये है कि अब इंपॉर्टेंट कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, कि बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी, बाजार क्या इससे ज़्यादा वैल्यू पे मान के चल रहा था। बट अगेन मुझे लगता है कि 18-20% का अगर प्रीमियम कंपनी आपको देने को तैयार है तो इट्स नॉट अ वेरी ख़राब डील नहीं है ये, मैं कह सकता हूँ कोई बैड डील नहीं है, इट्स अ फेयर डील डेफिनेटली फॉर श्योर। बट अगेन अब इंपॉर्टेंट यही है कि किस प्रकार की तेज़ी हमको देखने को मिलती है कल के सेशन में, वो डेफिनेटली पता चल जाएगा। मेरा यही मानना है कि नंबर्स मुझे फ्रंट साइड पे बुरे नहीं लगे, बाजार के एक्सपेक्टेशन से ठीक ही निकल के आए, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।